अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इश्मे 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़, 12 यात्री फौत, मुतअद्दिद जख्मी, तहकीकात का हुक्म। हदबंदी रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज, PAGD लीडरान खाना नजरबंद। साल नौ की आमद पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान मिठाइयों का तबादला और शदीद सर्दी की लहर जारी, 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी की पेशगोई। सबसे पहले अफसोसनाक खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच जाने से 12 यात्रियों की मौत हुई, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। नए साल की आमद पर माता वैष्णो देवी मंदिर में हाजिरी देने के लिए सैकड़ों की तादाद में यात्री कल शाम जम्मू पहुंचे, जिस वजह से मंदिर में काफी भीड़ जमा हुई। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 2:45 पर माता वैष्णो देवी भवन में भारी भीड़ के बीच दो ग्रुपों के दरमियान किसी बात पर तू में शुरू हुई, जिस वजह से भवन में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 12 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 13 शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजे की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी मंदिर में होने वाले हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में एक आला सतह कमेटी हादसे की तहकीकात करेगी। ADGP और JNK रीजनल कमिश्नर इस कमेटी के रुकन होंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में तैनात मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह माता वैष्णो देवी में भगदड़ का वाक़या पेश आने के बाद हालात का जायजा लेने की खातिर कटरा पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत भी की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वाक़ये की निस्बत जानकारी फराहम की गई। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडरान बशमूल साबिक वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने से बाज रखने के लिए आज खाना नजरबंद रखा गया। PAGD ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने का ऐलान किया था। अलायंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरान की गुपकार रिहाइश गाहों की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में साल 2022 को खुश आमदीद करते हुए कहा कि नए साल के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को गैरकानूनी तौर पर घरों में बंद रखा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के कारकुनान ने एहतजाज करके लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, ताहम उनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुबह कॉम्प्लेक्स पर जमा हुए, जहां से उन्होंने बाहर निकलकर मेन रोड पर आने की कोशिश की, तो वहां पहले से ही बड़ी तादाद में मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद वो वहीं पर एहतजाज करने लगे। PDP के कारकुनान फुटब्रिज बंद के नज़दीक नमूदार हुए। उन्होंने एहतजाज करके लाल चौक की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, ताहम वहां पहले से ही तैनात पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका और आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। चाहते हैं कि मेरिट के बुनियाद पे फैसला हो। हम किसी खित्ते के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं जो भी हो वो आईन और कानून के दायरे में हो। ये जो हो रहा है ये तो कानून और आईन को बालातर रखकर हमारे ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। सारे जम्मू कश्मीर के लोग मुतहिद हैं। हम चाहते हैं मसले कश्मीर 35 से 370 वापस आए और PAGD की जो क़यादत है उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। आलमगीर वबा कोविड-19 और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भी साल 2021 के दौरान लाखों की तादाद में गैर मकामी सैयाह वादी कश्मीर के बेमिसाल कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हुए। साल नौ के मौके पर वादी कश्मीर के सयाहती मकामात पर खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। पहलगाम से हमारे नामानिगार सईद इकबाल काशानी रिपोर्ट कर रहे हैं। नाजरीन, बॉलीवुड के मशहूर शायर आनंद बख्शी साहब ने क्या खूब कहा है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर हैं, ये कश्मीर हैं, ये कश्मीर हैं। सयाहती मुकाम पहलगाम में विंटर कार्निवल का इख्तिताम जहां रंगारंग प्रोग्रामों से हुआ, वहीं नए साल का आगाज़ भी बॉलीवुड के मशहूर गुलकार रोहनप्रीत सिंह की सुरीली आवाज़ से हुआ। ब्रो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं ये बात अंदर भी बोलने वाला हूँ कि मुझे
आज जहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वहाँ उन लोगों के सामने परफॉर्म करके बहुत ही प्राउड फील होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बदौलत हम इस हिंदुस्तान में बेफिक्र घूमते हैं, एक किसी डर के बिना घूमते हैं और हंसी खुशी से जीते हैं अपनी लाइफ और मज़े करते हैं। सो मैं तो बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करने वाला हूँ अंदर। ये जो हुस्न वाले होते हैं ये कबूतर की नस्ल से होते हैं, आज किसी और की कल किसी और की बगल में होते हैं। पिछले आशिक सच्चे वेखे अज दे आशिक गप्पी ओ पिछले आशिक नदियां टपदे ते हुणे याद नहीं जाती। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आग डोले। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, एक दफा पहलगाम में आग डोले। कैसी है दुनिया हद ही नहीं, आज भी तू आया ना तू आना कल भी नहीं। चिट्ठियां भी पाया मैं तू तो बढ़िया ही है, कादा ही मिलना चेहरा करिया ही। जेके टूरिज्म की तरफ से मुनक़द किया हुआ इस सोज बसोज प्रोग्राम ने जहां वादी के उभरते हुए फनकारों को अपने फ़न ज़ाहिर करने का मौका दिया, वहीं इस प्रोग्राम ने वादी से आए हुए मुख्तलिफ लोगों, ख़ासकर मिनी स्विट्ज़रलैंड पहलगाम के लोगों का भी दिल जीत लिया। वो इरशाद किया है कि दर्द ने मीर तक ही मीर बना रखा है। जिन्हें मेरा दिल लुटे जिन्हें मैनू मार सुटिया, लक पतला बनोरी कन्नी चुम के बुला रहे हो, लक पतला बनोरी कन्नी चुम के बुला रहे हो, मुगल करती हाथों पर सारे। नाजरीन, इख्तितामी तकरीब और नए साल के आगाज़ पर मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी टूरिज़म सरमद हफीज़, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, DDC चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी, डायरेक्टर टूरिज़म MD JKTDC और कई आला अहदेदारान ने भी इस तकरीब में शामिल थे। विंटर कार्निवल के इख्तिताम और नए साल के आगाज़ पर कई डिपार्टमेंटों ने ख़ास इंतज़ाम किए थे, जिनमें टूरिज़म डिपार्टमेंट पहलगाम, हेल्थ डिपार्टमेंट पहलगाम, डेवलपमेंट अथॉरिटी पहलगाम, म्यूनिसिपल कमेटी पहलगाम, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच पहलगाम, फायर सर्विस पहलगाम, SDM पहलगाम, तहसीलदार पहलगाम, SHO पहलगाम ने मेहमान नवाजी का अहम रोल अदा किया। बाय द वे मेरा ये सेकंड टाइम है पहलगाम में, कश्मीर में। पहले मैं बहुत छोटा सा होता था, बाय द बस ऐसे घूमने के लिए आया था। बहुत ही कमाल की जगह लगती है मेरे को ये, बहुत। मेरा तो एक्चुअली पहाड़ों में दिल लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी रूह पहाड़ों में बसती है। और कश्मीर तो एक ऐसी जगह है, ऐसी खूबसूरत, जिसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जन्नत है, और ये वाकई में जन्नत है। मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि एक दफ़ा कश्मीर ज़रूर आइएगा, तो फिर आपका सभी का बार बार आने को मन करेगा। नाजरीन, जहां एक तरफ मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ की खूबसूरती से बेहद मुतासर हैं, वहीं पहलगाम के अवाम जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का ऐसे प्रोग्राम मुनक़द करने के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं और मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद प्रोग्राम बरजोश लाने के ख्वाहा हैं।
नाजरीन, मेहमान नवाजी कश्मीर की एक रिवायत रही है। इस वादी गुलपोश जन्नती कश्मीर के मेहमान नवाज हर वक्त इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब और किस वक्त मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को वादी गुलपोश जन्नती कश्मीर की सैर करा के मेहमान नवाजी का मौका मिले। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कश्मीर दिखाएंगे तुम्हें। सईद इकबाल काशानी, एशियन मेल न्यूज़, पहलगाम। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के हाथों 2 रोज कबल गिरफ्तार होने वाले श्रीनगर के नौजवान के अहल खाना और दीगर रिश्तेदारों ने मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने नौजवान की रिहाई का मुतालबा किया और नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि अरसलान फिरोज बेकसूर है, जबकि वो 12वीं जमात का तालिब इल्म है। करने की यही वजह है, मेरे भाई को अरसलान फेरोज को बेगुनाह इन लोगों ने लिया था, बेगुनाह इन लोगों ने पकड़ा और फिर ये डिक्लेयर किया पहले कि ये एक स्टोन पेल्टर है, फिर नेक्स्ट डे इन लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि वो TRF का ऑपरेटर है। आप हमें बताएं, 19 साल का लड़का जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो क्या TRF का ऑपरेटर होगा? आप हमें बताइए। हम बस ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, हम बस ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। हम DIG साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और IGP सर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करिए, मेरे माँ बाप के साथ इंसाफ करिए, वो हमारा इकलौता बेटा है। इधर पखरू नौगाम श्रीनगर के दर्जनों रिहायशी आज मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में नमूदार हुए, जहां उन्होंने इलाके में बिजली की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि इलाके में रिसीविंग स्टेशन के क़याम के लिए उन्होंने ज़मीन भी सरकार को दी, लेकिन 3 बरस गुजर जाने के बावजूद रिसीविंग स्टेशन की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश हुई। हम पहरू नौगांव में रहते हैं। हमारा मसला ये है कि पिछले 3 साल से रिसीविंग स्टेशन पहरू में काम चल रहा है, मगर जब हमने ज़मीन लैंड दी थी, मिल्कियत लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को, उस वक्त उन्होंने कहा कि 1 साल में हम आपको रिसीविंग स्टेशन चालू करके देंगे, मगर बदकिस्मती से अब 3 साल भी हुए, अभी तक हमारे रिसीविंग स्टेशन चालू नहीं हुआ। ये किन वजूहात से हमें समझ नहीं आ रहा है। अब इस वक्त हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से हमने बिल्कुल बिजली देखी नहीं। अब गवर्नर इंतजामिया से हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके फौरी तौर हमें रिसीविंग स्टेशन चालू करें ताकि हमें और परेशानी न उठानी पड़े। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज ने आज साल 9 की आमद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। दिफाई तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि बाहमी एतमाद साजी और अमन सुकून को यकीनी बनाने के लिए साल 2022 के आगाज़ पर पुंछ, मेंढर और टीटवाड़ क्रॉसिंग पर हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फौज ने आपस में मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बयान में मजीद कहा गया कि सरहदों पर जारी जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के बीच इस किस्म के इक़दाम से जम्मू कश्मीर में अमन व आशती को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता बरस माह फरवरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे पर सख्ती के साथ अमल दरामद का फैसला हुआ था। दोनों ममालिक के दरमियान सन 2003 में जंगबंदी मुआहदा तय पाया था। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 2 और 3 जनवरी को मौसम अपना मिजाज बदल सकता है और बलाई इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 4 से 6 जनवरी तक बलाई इलाकों में बारिश, जबकि मैदानी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी मुतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी से हवाई और ज़मीनी आमदरफ्त मुतासर होने का भी इम्कान है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। इधर वादी कश्मीर में आज यानी जिले कलान के 12वें रोज भी मौसम खुश्क रहा, तापमान ज्यादातर अबल आलूद रहा।
इसी के साथ एशियन 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहे तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपनों और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। आलमी वबा से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह के बाद।